कल्पना कीजिए, एक 26 साल की युवती निक्की भाटी जो अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी। एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और परिवार के साथ खुश थी। लेकिन एक शाम उसके घर में आग लग गई। नहीं, वो आग नहीं थी, वो दहेज की लालच थी जो उसे जिंदा जला रही थी। क्या ये हादसा था या एक ठंडी खून वाली साजिश? वीडियो में कैद वो चीखें, एक बच्चे की गवाही और एक पति का छिपा हुआ राज। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या दहेज की आग कभी बुझती है? अगर आप सच्चे क्राइम की गहराई में उतरना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें, ये कहानी सच्चाई की परतें खोलती जाएगी और हर मोड़ पर सस्पेंस बढ़ता जाएगा। निक्की भाटी 26 साल की एक महत्वाकांक्षी लड़की, गौतम बुद्ध नगर के रूपवास गांव में पली बड़ी, जहां उसके पिता भिखारी सिंह पायला एक साधारण जीवन जीते थे। निक्की की बहन कंचन, जो 19 साल की थी, और निक्की 17 साल की, दोनों की शादी 2016 में एक ही मंडप पर हुई। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की रोहित भाटी से, जो विपिन का बड़ा भाई था। भाटी परिवार सिरसा गांव में रहता था, एक 2 मंजिला घर में जो बाहर से सम्मानजनक लगता था। शादी में दहेज दिया गया, एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल, सोना और नकद। लेकिन क्या यह काफी था? नहीं। शादी के बाद शुरू हुई दहेज की मांगें, 36 लाख रुपए और एक लग्जरी कार। निक्की और कंचन ने मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला, मेकओवर बाय कंचन, जो इंस्टाग्राम पर 90,000 फॉलोअर्स के साथ हिट था। वो रील्स बनाती, ब्राइडल मेकअप दिखाती, लेकिन ये सफलता उनके पतियों को रास नहीं आई। विपिन और रोहित अक्सर विरोध करते, कहते कि ये काम घर की औरतों के लिए नहीं। फरवरी 2025 में पार्लर पर झगड़ा हुआ, जहां विपिन ने पैसे मांगे और एक क्लाइंट घायल हो गई। निक्की घर लौटी, लेकिन पंचायत के बाद वापस चली गई। क्या यह शादी थी या एक जाल? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। शादी के सालों में निक्की की जिंदगी यातना बन गई। विपिन और उसके परिवार, माँ दया, पिता सतवीर और भाई रोहित, दहेज के लिए पीटते, अपमानित करते। निक्की के पिता भिखारी सिंह बताते हैं, मैंने 20,000, 30,000, 50,000 दिए, लेकिन वो रुकते नहीं। जन्माष्टमी 2025 पर फिर मारपीट हुई। निक्की मायके आई, लेकिन पंचायत ने वापस भेज दिया। लेकिन सच्चाई और गहरी थी। 2022 से विपिन का अफेयर चल रहा था, एक दूसरी महिला से। निक्की को पता चला, उसने फोटोज और कॉल रिकॉर्ड्स गांव वालों को दिखाए। वो महिला, जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, ने अक्टूबर 2024 में विपिन पर एफआईआर की, मारपीट, धमकी और गाली गलौज के लिए। विपिन ने उसे पीटा क्योंकि निक्की और कंचन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। क्या ये अफेयर मौत का कारण बना या दहेज की लालच? हर डिटेल सस्पेंस जोड़ रही है। पड़ोसी कहते हैं वो रील्स बनाती थीं, लेकिन पति को पसंद नहीं था। निक्की की जिंदगी एक जाल बन चुकी थी, जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। 21 अगस्त 2025 शाम 5:30, सिरसा गांव का वो घर जहां सब कुछ बदल गया। झगड़ा शुरू हुआ। विपिन ने निक्की को पीटा, बाल खींचे। कंचन के मुताबिक दया ने विपिन को थिनर की बोतल दी, विपिन ने निक्की पर डाला और लाइटर से आग लगा दी। निक्की जलती हुई सीढ़ियों से गिरी, चीखती रही। कंचन ने वीडियो बनाया जिसमें निक्की की जलती हुई बॉडी दिख रही है। उसका 6 साल का बेटा गवाह बना। मम्मी पर कुछ डाला, चांटा मारा, फिर आग लगा दी। कंचन ने हस्तक्षेप किया तो उसे भी पीटा गया। निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए, फिर सफदरजंग दिल्ली। 70% जलन, रास्ते में मौत हो गई। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? पुलिस को सिलेंडर ब्लास्ट का कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ लाइटर और थिनर। सस्पेंस यहां से शुरू होता है। 22 अगस्त को कासना पुलिस स्टेशन में एफआईआर, मर्डर, हर्ट और अटेम्प्ट टू ऑफेंस के सेक्शन में विपिन, दया, सतवीर और रोहित गिरफ्तार। विपिन ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने गोली मारी उसके पैर में। वो बोला वो खुद मरी, पति पत्नी के झगड़े आम हैं। लेकिन ट्विस्ट्स ने केस को उलझा दिया। निक्की ने डॉक्टरों को कहा सिलेंडर ब्लास्ट से जली। सीसीटीवी में विपिन बाहर दिखा उस वक्त, कोई ब्लास्ट का सबूत नहीं। मीनाक्षी, निक्की के भाई रोहित पायला की पत्नी, ने उल्टा आरोप लगाया, निक्की का परिवार उसे दहेज के लिए तंग करता था। क्या यह सुसाइड था या मर्डर? पुलिस कंचन से फिर पूछताछ कर रही, डॉक्टरों के स्टेटमेंट ले रही।
एनसीडब्ल्यू ने टाइम बाउंड जांच मांगी। हर ट्विस्ट सवाल खड़े कर रहा है। निक्की भाटी का केस दहेज की कुरीति पर सवाल उठाता है। जांच चल रही है, लेकिन अनसुलझे सवाल बाकी हैं। अफेयर, दहेज या कुछ और? क्या न्याय मिलेगा? ये कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आपको पसंद आया, लाइक करें, कमेंट में बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। स्टे सेफ।